और संतों को अपने अंत का भी मालूम होता है। सारे संसार को शांति देने वाले संत ही होते हैं कि उनके ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जाती है, उन्हें ऐसा आत्म ज्ञान हो जाता है कि उन्हें अपने अंत का भी मालूम होता है कि इस शरीर का कब अंत होगा। 100% होगा, एक दिन होगा, निश्चित होगा, पर मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं कि आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीब हमारा हो। आवे न जावे, ना कभी आता है और ना कभी जाता है। जो आता ही नहीं हो जाएगा क्यों? आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीब हमारा हो। वही हमारा परमेश्वर है। ना प्रथम जननी ने जन्मो, ना प्रथम जननी ने जन्मो, ना कोई सिरजनहारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्मा, कोई मां नहीं है उसकी। निराकार है आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। जब उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जीव, तो हमारी भाषा में, संतों की भाषा में, महापुरुष की भाषा में उन्हें ही संत कहा जाता है। जो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, जो अपने आप को जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। शरीर भ्रमण नहीं करता है, मैं भ्रमण कर रहा था आज तक। कभी शूकर में, कभी कुकर में, कभी कुत्ते में, कभी बिल्ली में, कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में, कभी अमीर में, कभी फकीर में, कभी राजा में, कभी दरबारी में, कभी इंडिया में, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन में। वो जो भ्रमण करने वाला था उसका नाम आत्मा है। बिना उसके ये शरीर भ्रमण नहीं कर सकता। तो इसलिए संतों का जो पद है, संतों ने बताया है कि वह परमेश्वर से भी श्रेष्ठ होता है। हम सबको मालूम है परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है हमें तो आज तक यही नहीं पता लगा हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप क्या है। ये तो हमारा रूप है जो माता पिता के माध्यम से मिला। स्वरूप क्या है? वह परमात्मा कैसा है भी तो कैसा है और होगा तो कैसा होगा। तुलसीदास जी उसके विषय में लिखते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। उस परमेश्वर के लिए, उसके लिए जान लेना और उसको संसार को जनाना। एक संत कहते हैं कि राम सुसंतन के पिता, राम सुसंतन के पिता और संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। कौन जानता था राम को? मोहम्मद साहब से पहले खुदा को कौन जानता था? कृष्ण से पहले, कृष्ण महाराज के जन्म से पहले कृष्ण को कौन जानता था? राम के जन्म से पहले राम को कौन जानता था? उस राम को तो जानते थे सब, जो सब में रमा हुआ है, मगर जिस राम की चर्चा हो रही है कौन जानता था? कोई नहीं जानता था।
उसे तुलसीदास जी ने जना दिया, कृष्ण को सूरदास जी ने जना दिया, स्वामी हरिदास जी ने जना दिया, समझा दिया परमात्मा है, ऐसा है परमात्मा, अपनी तरह से जना दिया। तो जो संत और साधु का जो भेद है, कोई अधिक भेद नहीं है। एक स्टार्टिंग करता है, एक उसका एंड करता है। साधु स्टार्टिंग करता है आध्यात्मिक से, और संत उसका आध्यात्मिक का एंड कर देता है। एक जीव होता है और संत परमात्मा हो जाता है। जो साधु था वो जीव था, उसे ढूंढना था मेरा परमात्मा कैसा है, कौन है मेरा परमात्मा। इसमें से आखिर निकल जाता है वो कौन है। गुरु महाराज ने भी समझाया, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, आंख बंद करके करो। पहले आसन बनाओ, साल 2 साल में आसन बनेगा, और उसके बाद आंख बंद करके उस परमेश्वर को जानो। भजन ध्यान करो, घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे हो जाता है। किसे ढूंढ रहा था वो अपने आप को ही ढूंढ रहा था। तब वो जीव था, जिसे वो ढूंढ रहा था वो अलग था, वो जुदा था। गुरु महाराज थे स्टार्टिंग की, और जब संत हो जाता है तो वो स्वतः आत्मा हो जाता है, खात्मा हो जाता है, वो एक हो जाता है। अब 2 नहीं रहते, वो एक ही हो जाता है। वही परमेश्वर हो जाता है, और परमेश्वर कोई और नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं, निराकार की आरसी साधु का है देह, लखा जो चाहे अलग को तो उन्हें ही में लख ले। अलग कहते हैं जो दिखता नहीं है, इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखाई देता। तो कहते हैं कि यदि उस परमेश्वर को जानना है, उस परमेश्वर को देखना है ना, तो साधुओं के शरीर, संतों के शरीर में ही उसको देख लो। जो लक्षण परमेश्वर के हैं वही लक्षण उनके अंदर होते हैं। एक संत कहते हैं कि संसार की भलाई के लिए संत का जन्म होता है। वैसे तो ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये क्रिया की बताई हैं, मगर संत तो पहले से चिते चिताए आते हैं। संत बने बनाए आते हैं, यहां कोई नहीं बना सकता संत को। संत को यहां कोई नहीं बना सकता, वो तो बने बनाए आते हैं। संसार की भलाई के लिए वह परमेश्वर भेज देता उन्हें। तो एक संत कहते हैं कि पेड़न कबहू फल बके, नदी न संचय नीर। पेड़ अपने वृक्ष का जो पेड़ वृक्ष जो होता है, अपने फल को कभी नहीं खाता है। आपने भी नहीं देखा होगा कभी। पेड़न कबहू फल बके, नदी न संचय नीर। नदी जो होती है जल का संचय नहीं करती है, चलता रहता है। आप नहीं पीती पानी, दुनिया को पिलाती है, खेतों को पानी देती है। पेड़न कबहू फल बके, नदी न संचय नीर। और परमार्थ के कारण संत न धरा शरीर। इस संसार में अज्ञान का जब
वर्चस्व हो जाता है, तब किसी संत का आगमन होता है और ज्ञान का प्रकाश करके लोगों के अज्ञान को समाप्त करके वह संत अपने परम धाम को चले जाते हैं। कबीर हो, पलटू हो, दादू हो, नानक हो, पीपा हो, मीरा हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, ये सभी महापुरुष, ये सभी संत, इन्होंने संसार की भलाई के लिए काम किया। अपने जीवन से, अपनी क्रियाओं से इन्होंने संसार को उपदेश किया, हमें कैसे जीना चाहिए, हम यहां क्यों आए हैं। हम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आए हैं, अपनी प्राप्ति के लिए आए, अपने आप को जानने के लिए आए हैं, हम कौन हैं, आखिर इसमें से निकल जाते हैं। तो बंधुओं, मेरी जो समझ में आया कि संत में और साधु में इतना ही अंतर होता है, वैसे तो कोई अंतर नहीं होता है। जो साधु होता है लास्ट में जाके वही संत बनता है। एक संत कहते हैं कि पारस और संत में के तो अंतरा जान। पारस में और संत में कितना अंतर होता है। पारस और संत में के तो अंतरा जान, के तो माने कितना। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं कि वह लोहा कंचन करे, वह लोहा कंचन करे, वह कर ले आप समान। साधु संत में और पारस में इतना अंतर होता है कि जो लोहा पारस से टच हो जाएगा वो स्वर्ण बन जाएगा, मगर जो स्वर्ण बन गया है दोबारा उससे लोहा टच किया जाए तो कभी स्वर्ण नहीं बनेगा, वो एक ही बार बनता है। मगर जो संत होते हैं वो तो परंपरा से, जब उनको दिखाई देता है कि अब शरीर पूरा करने का समय आ गया, तो अपने किसी सिस्टम में से किसी संत को, पहुंचे हुए को, वो संत की उपाधि दे जाते हैं, गुरु की उपाधि दे जाते हैं। उनके बाद उस काम को संभालता है और जब उनका भी समय आता है तो वह भी उस धरोहर को किसी को दे करके चले जाते हैं। वो संत ही बनाते हैं, कुछ और नहीं बनाते। तो कहते हैं पारस और संत में के तो अंतरा जान, वह लोहा कंचन करे, वह कर लें आप समान।